मेरा नाम अहमद है। आज मैं आपकी आंखों का मुआयना करूँगा। क्या इसके लिए आपकी इजाज़त है? दौरान मुआयना को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ हो तो मुआयना रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। क्या उम्र है आपकी? अच्छा हैदर साहब, आज मैं आपकी आंखों का मुआयना करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएँ, बिल्कुल सीधे बैठ जाएँ। So first of all, we'll note for any abnormalities in the eyes or apparent abnormalities. We will ask the patient to sit straight and look at us. ठीक है, आपने बिल्कुल मेरी तरफ सीधा देखना है, सही है। So both of the eyes are symmetrical. There is no apparent ptosis. कोई भी diplopia नहीं है, कोई भी proptosis नहीं नोट हो रहा है यहाँ पर, and abnormalities on the face नजर आए, तो symmetry is intact. Now, for example, if the patient has ptosis and if you want to evaluate the ptosis, so there are certain tests. सबसे पहले we'll measure the palpebral fissure height. Palpebral fissure height is the distance between the two legs. ठीक है, the distance between the two legs measured from the center. ठीक है, बिल्कुल सेंटर से आपने मेजर करना है the distance between the two legs. तो आपने स्केल रखना है यहाँ पर, ठीक है। आप आँख खोलें, सीधी बिल्कुल आँख खोलें, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। और यहाँ पर it is about 13 millimeter, which is normal. सही है। उसके बाद we'll measure the marginal reflex distance. Marginal reflex distance is the distance from the center of the pupil or center of the corneal reflex to the margin of the upper lid. So आप बिल्कुल सीधे देखें, लाइट आप बिल्कुल शाइन करेंगे लाइट पेशेंट्स की आई में, और आप नोट करेंगे कि उसका प्यूपिल कहाँ है। इफ़ यू कैन सी दी इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव अ वेरी लाइट RID, तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्यूपिल to the upper lid. तो यहाँ पर it is about 4 millimeter, which is also normal. Then we'll measure then we'll look for the pretarsal show. Pretarsal show is the distance between the eyelashes and this sulcus. ठीक है, so eyelash से लेकर आप sulcus तक distance measure करेंगे, and this is about 10 millimeter, which is also normal. Then we have the upper lid crease. Upper lid crease is the distance between the margin of the upper eyelid and this skin fold. आपने आंखें बंद करें, आँख बंद करें। जब आपको स्किन क्रीज नज़र आ रही है ना, ठीक है, अपर लिड से यहाँ स्किन क्रीज तक डिस्टेंस मेजर करना है। सो दैट इज़ नोन एज द अपर लिड क्रीज। एंड इसमें पेशेंट में आंखें बंद कर लें, आँखें बंद करें, ठीक है। पेशेंट में यहाँ पर इट इज़ अबाउट राउंड अबाउट 6 millimeter, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इसमें नॉर्मल रीडिंग्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अपर लिड क्रीज के बाद will measure the function of the levator palpebral superioris muscle, and this is called the levator function test. So levator function test के लिए what we'll do is, सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे देखें सामने, ठीक है। पेशेंट को कहेंगे सामने सीधे देखें, नीचे देखें, बिल्कुल नीचे देखें, सही है। आप you will neutralize the action, you neutralize the function of the occipitalis muscle, occipitofrontalis muscle. The frontal fibers of the occipitofrontalis muscle के fibers को हम ब्लॉक करेंगे, बिल्कुल टाइटली होल्ड करना है, ठीक है। स्केल रखना है यहाँ पर, सही है। अपर लिड मार्जिन पे 0 रखना है। एंड देन विल आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड, जितना ऊपर देख सकते हैं, जितना ऊपर देख सकते हैं उतना देखें, जितना ऊपर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जितनी एलिवेशन आती है ना अपर लिड में, यहाँ पर जो आ रही है इट इज़ अबाउट 16 millimeter, विच इज़ अ वेरी गुड लेवेटर फंक्शन। सो यहाँ पर लेवेटर फंक्शन हो गया। सो ये लास्ट 2 टेस्ट जो रह गए, दैट इज़ द मार्कस कर्न जॉ विंकिंग एंड बेल्स फिनोमेनन। So Bell's phenomenon के लिए we'll ask the patient. For Bell's phenomenon we'll ask the patient, so सामने है, ठीक है। अभी अब मैं आपकी दोनों आँखें ऊपर आँखें पकड़ूँगा, आपने बंद करने की कोशिश करनी, ठीक है। बंद करें, ठीक है। So you can see the eyes जो हैं they roll upwards. छोड़ो, रिलैक्स करो, ठीक है। अब बंद करने की कोशिश करें। So eyes जो हैं they will roll upwards. This is called the Bell's phenomenon, and I think Bell's phenomenon इसमें होता है, उसमें आई थिंक ये रोल अपवर्ड्स नहीं होती है ना। सो नेक्स्ट अप लास्ट टेस्ट जो है दैट इज़ द मार्कस कर्न जॉ विंकिंग। मार्कस कर्न जॉ विंकिंग इज़ एन एबनॉर्मेलिटी in which a branch of the trigeminal nerve joins with the oculomotor nerve. So when the patient is chewing, the patient also moves their lids up and down. Upper lid जो है ना ऊपर नीचे मूव करती है, सही है। yes, patient also winks. तो we just ask the patient कि आप चुगाली करें या फिर chew करें, तो आप chew करें, ठीक है। एंड द लिड्स आर नॉट मूविंग, दैट मीन्स मार्कस कर्न जॉ विंकिंग इसमें नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ptosis. थैंक यू सो मच।